नमस्कार दोस्तों। ना शार्ट हैंड रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन रहेगी एडिटोरियल पेज से, तो रेडी हो जाइए 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन के लिए। स्टार्ट। पिछले कुछ समय से जनजाति बहुल राज्यों में जनजातीय समुदाय डिलिस्टिंग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है। पिछले दिनों भोपाल के दशहरा मैदान में मध्य प्रदेश के 40 जिलों से आए जनजातीय बंधुओं ने एक विशाल रैली की। जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वाधान में आयोजित यह डिलिस्टिंग गर्जना महारैली 2 साल से कई प्रदेशों में चल रहे उस वनवासी आंदोलन का हिस्सा है जिसमें मतांतरण कर ईसाई और इस्लाम अपना चुके लोगों को अनुसूचित जनजाति कोटे के आरक्षण से अलग करने की मांग उठाई जा रही है। आंदोलनकारियों की मांग है कि मतांतरित लोगों को जनजातीय समुदाय का हिस्सा न माना जाए और उन्हें जनजातीय अनुसूची से डिलिस्ट यानी हटा दिया जाए। छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में तमाम रैलियों के बाद जनजातीय संगठन इस आंदोलन को अब देश के 230 जनजाति बहुल जिलों में ले जाना चाहते हैं। इस सिलसिले में 2 वर्षों में 20 महारैलियां प्रस्तावित हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि जनजातियों को मिलने वाले आरक्षण का बड़ा हिस्सा ईसाई मत में मतांतरित लोग उठा रहे हैं, जबकि मतांतरित होकर वे धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से उन सभी विशिष्टताओं का परित्याग कर चुके हैं जो उनके जनजातीय होने की अहर्ता पूरी करती है। सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक डॉक्टर जे.के. बजाज का शोध पुष्टि करता है कि ग्रेड ए और ग्रेड बी नौकरियों में अधिकांश नियुक्तियां जनजातीय समुदायों से मतांतरित लोगों को मिली हैं। मतांतरित ईसाइयों को मिल रहे आरक्षण के लाभ ने इन नियुक्तियों में भारी क्षेत्रीय असमानता पैदा कर दी है। केंद्र सरकार की ग्रेड ए नौकरियों का बड़ा हिस्सा पूर्वोत्तर के ईसाई बहुल राज्यों को मिल रहा है और संख्या में कई गुना अधिक होने पर भी मध्य भारत के जनजातीय लोग इन नौकरियों में अपनी जनसंख्या के हिसाब से पिछड़ गए हैं। उल्लेखनीय है कि जनजातीय समूहों को चिन्हित करने के लिए बनाई गई लोकर समिति ने 5 मानक बनाए हैं। ये मानक हैं उस समुदाय के प्राचीनतापूर्ण लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक रूप से पृथक्करण, समाज की मुख्य धारा से संपर्क बनाने में उनका संकोच और आर्थिक पिछड़ापन, प्रकृति पूजा, पहनावे और पुरखों के रीति रिवाज छोड़ मतांतरित ईसाई और मुस्लिम उन समुदायों का हिस्सा बनते हैं जो न सिर्फ समाज की मुख्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि भौगोलिक रूप से भी वैश्विक विस्तार लिए हुए हैं। इसलिए ये लोकुर समिति के मानकों पर खरे नहीं उतरते। पैरा। केंद्र राज्य बनाम चंद्रमोहन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्णय दिया कि मतांतरण और अपनी पुरातन परंपरा, रीति और अनुष्ठान त्यागने की स्थिति में व्यक्ति जनजाति का दर्जा गंवा देता है। इसी प्रकार जयंतिया समुदाय से संबद्ध इवालांगकी ई रिम्बाई बनाम जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट
काउंसिल वाद में भी सर्वोच्च न्यायालय ने दोलाई यानी गांव के मुखिया के चुनाव में ईसाई उम्मीदवारों को यह कहकर अयोग्य करार दिया था कि दोलोई को पुरातन परंपराओं का निर्वाह करना होता है जो कि मतांतरित ईसाई नहीं कर सकते। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना दोस्तों। धन्यवाद।